ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है अध्याय 6 का 20वां श्लोक। अध्याय 6 श्लोक नंबर 20। श्लोक है यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। श्लोक दोबारा। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। श्लोक का संधि विच्छेद है यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। संधि विच्छेद दोबारा। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। शब्दों का अर्थ है यत्र अर्थात जिसमें योग सेवया अर्थात योग अभ्यास द्वारा निरुद्धम अर्थात नितांत वशीभूत चित्तम अर्थात चित्त उपरमते अर्थात उपराम हो च अर्थात और यत्र अर्थात जहाँ आत्मना अर्थात अपने मन बुद्धि से आत्मानम अर्थात आत्मा को पश्यन्नात्मनैव इसमें शब्द जुड़े हुए हैं जो कि संधि विच्छेद में हमने देखा। पश्यनि पश्यन् आत्मनि एव पश्यन् अर्थात देखता हुआ आत्मनि अर्थात आत्म रूप में एव अर्थात ही तुष्यति अर्थात संतुष्ट होता है। शब्दों के अर्थ दोबारा। यत्र अर्थात जिसमें योग सेवया अर्थात योग अभ्यास द्वारा निरुद्धम अर्थात नितांत वशीभूत चित्तम अर्थात चित्त उपरमते अर्थात उपराम हो च
अर्थात और, यत्र अर्थात जहाँ, आत्मना अर्थात अपने मन बुद्धि से, आत्मानम अर्थात आत्मा को, पश्यन्नात्मनैव, इसमें शब्द जुड़े हुए हैं जो कि संधि विच्छेद में देखे हैं। पश्यन् आत्मनि एव, पश्यन् अर्थात देखता हुआ, आत्मनि अर्थात आत्म रूप में, एव अर्थात ही, पश्यन्नात्मनैव अर्थात देखता हुआ आत्म रूप में ही, तुष्यति अर्थात संतुष्ट होता है। श्लोक का अर्थ है, जिसमें योग अभ्यास द्वारा नितांत वशीभूत चित्त उपराम हो और जहां अपने मन बुद्धि से आत्मा को देखता हुआ आत्म रूप में ही संतुष्ट होता है। कल के श्लोक नंबर 19, श्लोक नंबर 19 में हमने देखा है माया के कितने भी तूफान आए, लेकिन आत्मिक स्थिति का जो दीपक है वो हिलना नहीं चाहिए, सदैव स्थिर बना रहे। और उसी के संबंध में हमने काफी पॉइंट्स देखे हैं जहां मुरलियों में शिव बाबा ने इस बात को क्लियर किया है। ऐसी जो दीपक की तरह, जैसे दीपक निर्वात स्थान में उसकी लो हिलती नहीं है, तो इसी तरह से आत्मिक स्थिति अर्थात बिंदु रूप स्टेज, निराकारी स्थिति, ऐसी स्थिति जो है जिनकी ऐसी 100% आत्मिक स्थिति बनती है, उनकी निशानी नेत्र निश्चल एकटिक हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति कौन बना सकते हैं? सबसे पहली बात तो जिनके बुद्धि में इस बात का महत्व बैठा है, देहभान से ही सारे दुख आते हैं। अभी तक के 1 से लेकर के 5वें अध्याय तक काफी सारे श्लोक हमने देखे हैं जिसमें इस बात को बताया गया है देहभान ही दुखों का मूल कारण है और देहभान से ही अन्य विकार आते हैं। तो देहभान को जो छोड़ेंगे, वो छोड़ेंगे कैसे? तो उसके लिए ही पुरुषार्थ करना होगा। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, जो कि कल का 19वां श्लोक, जिसमें आत्मा बिंदु रूप स्टेज में बिल्कुल एकाग्र हो जाए। और ऐसी अवस्था जिनकी बनती है, मैं आत्मा बिंदु हूं, जो चलते फिरते निरंतर बुद्धि में जो स्टार है वो चमकता हुआ बुद्धि नेत्र से सदैव देखते रहे। ऐसी जिनकी अवस्था होती है, उसके बारे में आज के श्लोक में बताया। जिस अवस्था में योग अभ्यास के द्वारा नितांत वशीभूत चित्त अर्थात योग के अभ्यास द्वारा लगातार जो ऐसी आत्म बिंदु स्टेज की प्रैक्टिस करते हैं, तो चित्त वशीभूत होना अर्थात मन बुद्धि पूरी कंट्रोल में आना, जिनकी ऐसी
मन बुद्धि कंट्रोल में है, वशीभूत चित्त है, तो वो उपराम हो जहां अपने मन बुद्धि से आत्मा को देखता हुआ। अब देह भान से उपराम हो गए, मन बुद्धि वशीभूत हो गई, अर्थात आत्म ज्योति बिंदु स्टार में ही एकाग्र हो गई। अनकंट्रोल्ड है, अर्थात देह के संबंध, देह के पदार्थों में मन बुद्धि का बिखराव है। और जहां नितांत वशीभूत चित्त हो गया, मन बुद्धि आत्म ज्योति बिंदु में एकाग्र हो गई, तो उपराम हो गए, देह भान से उपराम हो गए, जिसके लिए मुरलियों में, अव्यक्तवाणियों में एक शब्द और आता है, फरिश्ता, अर्थात जिनका इस दुनिया से, फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। जैसे शिव बाप है, सदैव ही सदा शिव है, वो तो जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, तो इस दुनिया में आते हुए भी वो सदैव उपराम है। ऐसे ही याद के अभ्यास के द्वारा जिन्होंने ऐसी अवस्था बनाई है, जिनको याद करेंगे तो वैसी अवस्था बनेगी, तो भगवान इस दुनिया से पूरे उपराम है, न्यारे है। ऐसे ही जो उपराम हो जाते हैं, जहां अपने मन बुद्धि से आत्मा को देखता हुआ आत्म रूप में ही संतुष्ट होता है, अर्थात जो बिल्कुल एक टिक हो गए, बिंदु रूप स्टेज में, बीज रूप स्टेज में, निराकारी स्टेज में टिक गए, सदैव निरंतर 24 घंटा बुद्धि आत्म ज्योति बिंदु स्टार में एकाग्र है, तो ऐसे जो है वो आत्मा में ही संतुष्ट है, क्योंकि इस दुनिया से तो रिश्ता टूट गया, बुद्धि से नाता तोड़ दिया, तो आत्मा में ही वो संतुष्ट रहते हैं। और जो आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं, जैसे कि चौथे अध्याय का 38वां श्लोक हमने देखा था, जिसमें ये बात का उल्लेख आया था कि पुरुषार्थ पूर्ण होने पर ज्ञान के द्वारा जो पूरी तरह से अपनी अवस्था को ऐसे बना लेते हैं। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 38 में एक उल्लेख आया था कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है, तो याद और ज्ञान, इसके द्वारा जिन्होंने अपनी याद की अवस्था के द्वारा सिद्धि को प्राप्त किया, याद से संपूर्ण सिद्ध रूप पुरुषार्थ पूर्ण होते ही अपनी आत्मा में स्वयं सज्ञान को पा लेता है, जिसका उल्लेख भक्ति मार्ग में, रामायण में जो आया है, भूतल देख ही शैलवन, अर्थात जो पूरी तरह से आत्मा में ही संतुष्ट हो जाते हैं, तो इतने ज्यादा वो एकाग्र हो जाते हैं, उसमें संतुष्ट होते हैं कि उस आत्मिक स्थिति के द्वारा ही वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। सारी दुनिया के जो सुख है उसको भी एक स्थान पे बैठे बैठे ही अनुभव कर लेते हैं। तो यहाँ देह का जो सुख है, देह विनाशी है, जो दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बहुत स्पष्ट रीति से समझाया है। ये देह तो विनाशी है, और देह के इंद्रियों से जो सुख भोगते हैं वो क्षणभंगुर है, अल्पकालीन है। और इस बात का महत्व जो समझ लेते हैं, तो आत्म रूप में ही, आत्म ज्योति बिंदु में ही पूरी तरह संतुष्ट होते हैं। आत्मा का सुख लेने में ही जिनको बहुत मजा आता है। इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी पढ़ते हैं। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, जिस अव्यक्त अवस्था में
आत्मा का परमात्मा से योग अभ्यास द्वारा नितांत वशीभूत चित्त परमात्मा में उपराम हो और जहां अपने मन बुद्धि से भ्रू मध्य में ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थिर अव्यक्त आत्मा को देखता हुआ आत्म रूप परमपिता शिव समान परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। तो जिनकी ऐसी एक टिक एकाग्र आत्मिक स्थिति की अवस्था बनी है उसे ही अव्यक्त अवस्था कहा है। व्यक्त अर्थात शरीर जो दिखने में आता है, आत्मा इन विनाशी आंखों से देखने में नहीं आती है, तो वो देखने में नहीं आती अर्थात अव्यक्त है। और जिस अव्यक्त अवस्था में अर्थात आत्म स्टार में जिनकी मन बुद्धि एकाग्र हुई है, देह के इंद्रियों का बिल्कुल भी भान जहां नहीं है, तो वो है अव्यक्त अवस्था। और ऐसी अव्यक्त अवस्था में आत्मा का परमात्मा से योगाभ्यास द्वारा नितांत वशीभूत चित्त परमात्मा में उपराम हो, अर्थात इस दुनिया से बुद्धि पूरी तरह उड़ गई और एक भगवान में ही, एक परमात्मा में ही जिनकी बुद्धि एकाग्र हो गई। इसके लिए मुरलियों में उल्लेख आता है, जहां आत्मिक स्थिति है तो वहां परमात्मा बाप की याद दूर नहीं है, वो पीछे पीछे दौड़ती है। तो आत्मिक स्थिति और परमात्मा की याद में जहां मन बुद्धि उपराम हुई है, तो वो आत्मा को देखता हुआ अर्थात आत्म ज्योति बिंदु स्टार और परमात्मा की याद इसी में ही संतुष्ट हो जाते हैं, तो वो आत्मिक सुख लेते हैं। और ऐसा जो आत्मिक सुख लेते हैं, जिसके लिए कल आने वाला श्लोक जो 21वां श्लोक है, वो आत्मा में ही संतुष्ट, आत्मिक स्थिति में ही सब कुछ प्राप्त करने वाले, जैसे कि 3रे अध्याय में एक उल्लेख हमने देखा था, आत्मा में ही तृप्त, आत्मा में ही प्रीति वाला, आत्मा में ही संतुष्ट। 3रे अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 17 में ये उल्लेख देखा हमने कि ऐसे आत्मा ज्योति बिंदु में ही जो संतुष्ट और तृप्त रहते हैं, आत्मिक सुख में ही तृप्त रहते हैं, वही स्वर्ग की परिभाषा है। और उस आत्मिक सुख को ही कल आने वाले श्लोक में नाम दिया है अतीन्द्रिय सुख का। तो यह आत्मा का सुख देह के सुख से बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि देह का सुख, देह के इंद्रियों के जो विषय भोग है, उससे जो सुख समझते हैं वो वास्तव में क्षणभंगुर है। उसका परिणाम जो हमने कई श्लोकों में देखा, शुरू में अमृत समान और अंत उसका विष के समान होता है। लेकिन आत्मा का जो सुख है, आत्मा अविनाशी है, तो आत्मा का सुख भी अविनाशी है, जो मन बुद्धि से प्राप्त किया जाता है याद के अभ्यास के द्वारा, अव्यक्त स्थिति के द्वारा। तो श्लोक का सार यही है, आत्मिक सुख। उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जिस अव्यक्त अवस्था में आत्मा का परमात्मा से योगाभ्यास द्वारा नितांत वशीभूत चित्त परमात्मा में उपराम हो और जहां अपने मन बुद्धि से भ्रूमध्य में ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थिर अव्यक्त आत्मा को देखता हुआ
आत्मरूप परमपिता शिव समान परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। यत्रो परमते चित्तन् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जिस अव्यक्त अवस्था में आत्मा का परमात्मा से योगाभ्यास द्वारा नितांत वशीभूत चित्त परमात्मा में उपराम हो और जहाँ अपने मन बुद्धि से भ्रूमध्य में ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थिर अव्यक्त आत्मा को देखता हुआ आत्मरूप परमपिता शिव समान परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। आगे है पॉइंट्स। वार्तालाप नंबर 952, डिस्कशन नंबर 952, आत्मिक सुख कैसे मिलेगा। बाबा आत्मिक स्टेज में सुख बहुत मिला है। बाबा में एक सीधी में कहा था कैसे सुख मिलेगा आत्मिक स्टेज में। वो तो जो गुड़ खाएगा उसी को गुड़ का पता चलेगा, कहने से थोड़ी पता चल जाएगा। आत्मिक स्थिति में रहो, यहाँ स्टार को देखने की प्रैक्टिस करो, जिससे बात करो उसकी लाल लाल बिंदी को न देखो, उस स्टार आत्मा सफेद स्टार को देखो। देखते देखते ऐसी प्रैक्टिस हो जाए कि किसी के भी चेहरे को देखो, चाहे पुरुष को देखो, चाहे स्त्री को देखो, बच्चे को देखो, बूढ़े को देखो, क्या दिखाई पड़े? वो स्टार सफेद दिखाई पड़े। तो ऐसी प्रैक्टिस जिनकी बन जाएगी उनको पता चलेगा कि इसमें क्या सुख है, कैसी स्टेज रहती है। कोई गालियां भी दे जावे, ग्लानि भी कर जावे, तो उसके ऊपर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। शिव बाबा बिंदी है, बिंदी था, बिंदी ही रहेगा। इस पुरानी दुनिया में आता है, पुराने शरीर में आता है, और शिव बाबा को कितनी गालियां मिलती हैं, कितनी ग्लानि होती है, दुख होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि बिंदी है, बिंदी ही समझता है, देह है ही नहीं, तो देह समझता भी नहीं। निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी होके रहता है। और आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 770, डिस्कशन नंबर 770, 1 घंटा 5 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। आत्मिक सुख देह के सुख से बड़ा सुख है। देवता मत से देवताएं तो सुख भोगने के आदि होते हैं। उनके सुख में अगर तराप आती है तो तिलमिला जाते हैं। इंद्र देवता क्या करता था? है? वो देखता था हमारे स्वर्ग जा रहा है तो डोलने लगता। उन्हें सुख बहुत पसंद है। तो सुख ही दुनिया में बड़ी चीज नहीं है। सुख से भी बड़ी चीज क्या है? नहीं, सुख के अंदर शांति तो समाई हुई है। देवताओं को जो सुख मिलता है उसमें शांति भी समाई हुई है। लेकिन
देह का सुख बड़ी चीज नहीं है। देह के सुख से भी ज्यादा बड़ी चीज है मन का सुख, आत्मा का सुख। देह का सुख एक जन्म से कनेक्टेड है और आत्मा का सुख अनेक जन्मों से कनेक्टेड है। आत्मिक सुख की जिसने प्रैक्टिस कर ली, ब्राह्मणों की दुनिया में रह करके लंबे समय तक आत्मिक सुख में मस्त रहता है, माने ज्ञान की बातों में मस्त रहता है। कितने भी दुख आते रहे, कितनी भी ग्लानि आती रहे, परवाह नहीं। बेगमपुर का बादशाह, तो 63 जन्मों में उसकी जिंदगी कैसी रहेगी? है? दुनिया की परवाह करेगा? नहीं करेगा, मस्त जिंदगी रहेगी। तो रानियों के जीवन में और भारत के राजाओं के जीवन में ये खास अंतर है। रानियां महलों में रह करके सुख भोगती हैं, राजाएं महलों में नहीं रहते हैं, वो बाहर निकल करके युद्ध करते हैं, अपने बाप दादे के मान मर्तबे को कायम रखते हैं। रानियां सर्व स्वाधीन नहीं होती और राजाएं स्वाधीन होते हैं। तो स्वाधीनता बड़ी चीज है। अभी तक के दोनों पॉइंट में जैसे बात आई कि आत्मा का जो सुख है वो देह के सुख से बड़ा है, लेकिन वो आत्मा का सुख कैसे मिलता है? जब वो मिलता है, आत्मा का सुख अर्थात ही खुद को भी आत्मा समझना, औरों को भी आत्म बिंदु की स्टेज में ही देखना, और ऐसी स्थिति में जो स्थित हो जाते हैं तो उनकी अवस्था बताई बेगमपुर के बादशाह, अर्थात कितना भी दुख आए, जो आज के श्लोक में उल्लेख है, याद के अभ्यास के द्वारा नितांत वशीभूत चित्त उपराम हो जाता है। तो जब इस दुनिया से उपराम हो गए, फरिश्ताई स्टेज में स्थित हो जाते हैं, तो बेगमपुर के बादशाह अर्थात कोई भी स्थिति परिस्थिति आए उनके ऊपर उसका असर नहीं होगा, क्योंकि आत्मिक सुख में वो स्थित हो गए हैं। आगे वार्तालाप का पॉइंट है, वार्तालाप नंबर 928, डिस्कशन नंबर 928, 29 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, आत्मिक सुख अर्थात मन का सुख। एक दुख होता है तन का और एक दुख होता है मन का। भगत सिंह जब फांसी पे चढ़ाया गया तो वो तन से दुखी हुआ या मन से दुखी हुआ? है? तन से दुखी हुआ। दुनिया ने देखा कि तन फांसी पे चढ़ाया गया, लेकिन फांसी पे चढ़ाए हुए होते हुए भी अंत समय में उनकी बुद्धि में खुशी भरी हुई थी या दुख भरा हुआ था? तो ऐसे ही जो भी राजाएं हैं देश की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए प्राणार्पण करते हैं, देह त्याग करते हैं, उनको खुशी होती है मन की या तन की? मन की खुशी होती है। तो आत्मा सुखी दुखी होती है या शरीर सुखी दुख होता है? तो असली सुख और दुख आत्मा का है या देह का है? आत्मा का है। तो जो आत्माभिमानी होते हैं वो आत्मा का सुख दुख देखेंगे, जो देह अभिमानी होंगे वो देह का सुख दुख देखेंगे। क्या चाहिए? सुख दुख आत्मा का पहले देखना है। शरीर तो देखो या न देखो विनाशी है, वो तो आज है कल
कल नहीं रहेगा। और आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी आत्मा का सुख दुख देखेंगे तो जन्म जन्मांतर सुखी रहेंगे, और देह का सुख दुख देखेंगे तो अल्पकाल की प्राप्ति करेंगे, सदाकाल की प्राप्ति नहीं होगी। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 957, डिस्कशन नंबर 957, 34 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है आत्मा के संपन्नता की निशानी। आत्मा को साकार चीजों को देखने के लिए स्थूल प्रकाश की मौजूदगी क्यों आवश्यक है, जबकि आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है। क्योंकि सूरज अंधेरा होने पर, सूरज छिपने पर आत्मा इन आंखों से देख नहीं पाती है। जबकि आत्मा स्वयं रोशनी स्वरूप है, तो क्यों नहीं देख पाती? आत्मा की ऐसी प्रैक्टिस है जो 24 घंटे ज्योति बिंदु ही याद रहे। ऐसी प्रैक्टिस की है? नहीं की है तो आत्मा में खुद ही अंधेरा है। जब आत्मा ऐसी रोशनी की पुंज बनेगी कि 24 घंटे आत्मिक स्मृति खत्म ही नहीं होगी, तो अंधेरे में भी देख सकेंगे और दुनिया के उस पार क्या घटित हो रहा है वो भी देख सकेंगे। ये टीवी, ये भौतिक चीज है। दूर की बातें यहाँ बैठे बैठे देख लेते हैं। तो ये विज्ञान के चमत्कार से योग बल का चमत्कार ज्यादा होगा या कम ताकत वाला होगा? ज्यादा ताकत वाला होगा, परंतु इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 3149, VCD नंबर 3149, 40 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है आत्मिक सुख की परिभाषा। बेहद की बात, बेहद में मरना क्या होता है? आत्मा मरती है कि देह मरती है? अरे देह की स्मृति से खत्म हो जाते हैं। देह की स्मृति खलास। जब देह की स्मृति ही नहीं रहेगी तो पेट याद आएगा, भूख लगेगी, भूख ही नहीं लगेगी, प्यास लगेगी, प्यास ही नहीं लगेगी। तो वो शास्त्रों में मृकंड ऋषि गाया हुआ है। क्या? मृ माने मरने वाला और कंड माने प्रसन्न होने वाला। किस बात में प्रसन्न होने वाला? कि भाई इस देह से, देह के संबंधियों के से, देह के पदार्थों से अब बिल्कुल 100% क्या करना है? मर जाओ। क्योंकि सारी दुनिया में अकाल पड़ा हुआ है और जो मेरे बच्चे हैं वो क्या हो रहा है? भूख मर रहे हैं कि खुश हो रहे हैं?
खाने पीने को कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। पानी की बूंद नहीं मिल रही है। तो बाप जो है फिर भूख मर जाते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं। वो तो दुनियावी बापों की बात है। और यहाँ तो बेहद का बाप है ना, आत्माओं का बाप है ना, वो है शिव बाप। वो साकार मनुष्य सृष्टि में प्रवेश करते हैं ना, तो जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसको संग का रंग लगाते हैं, उसे आप समान बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? बनाते। तो वो भी खाना पीना सब बंद। तो बाप मुरली में इशारा देते हैं। वो इशारे की भाषा देवताएं समझेंगे या राक्षस समझेंगे? हाँ, बड़े से बड़ा देवता है कौन? महादेव शंकर। वो समझ जाता है कि बाप ने अहमदाबादी साधु का मिसाल क्यों दिया? दुनिया को पढ़ाने के लिए नहीं, अरे बच्चों को पढ़ाता है ना, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए मिसाल दिया कि इतना आत्मिक स्थिति में गहराई में जाओ कि देह की इंद्रियां ये सब भूल जाए, विस्मृति हो जाएगी। तो देह की याद है, भूख प्यास है आएगी ही नहीं, भूख ही नहीं। अभी के पॉइंट में जैसे बात आई, भूख प्यास ये तो देह से संबंधित चीजें है। जैसे कि कल के श्लोक में भी हमने पॉइंट समझा था, भूख प्यास लगना ये भी इच्छाएं हुई देह से संबंधित। और जो आत्मिक स्थिति में 100% स्थित हो जाते हैं निराकारी स्टेज में, तो इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी आत्मिक स्थिति में स्थित होने पर भूख प्यास आदि ये भी देह से संबंधित चीजें हैं, इनकी महसूसता ही नहीं होगी। और जैसे कि शास्त्रों का मरकंड ऋषि का उदाहरण दिया कि वो मरने में ही सुख मानते हैं, अर्थात देह भान छोड़ने की बात हुई। और इसके पहले पॉइंट में जैसे बात आई, आत्मा में अंधेरा है, आत्मा पूरी संपन्न नहीं है, तो आत्मा को पूरी तरह नॉलेज भी इमर्ज नहीं होगा। और जब आत्मिक स्थिति में आत्मा योग अभ्यास के द्वारा पूरी तरह स्थित हो जाती है, तो रोशनी से भरपूर हो जाएगी। तो जैसे चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में भी उल्लेख आया, भूतल देखी शैलवन, इसी तरह से आत्मा संपन्न हो जाएगी। तो उसकी निशानी है आत्मा की रोशनी भरपूर होने पर। जैसे एक जगह टीवी में सारी दुनिया की चीजें दिखने में आती है, इसी तरह से जो आत्मा में ही तृप्त, आत्मा में ही संतुष्ट होते हैं, आत्मा का सुख लेने में ही जिनको मजा आता है, तो उनकी आत्मा रोशनी से भरपूर हो जाती है। तो एक जगह बैठे बैठे ही उस रोशनी के कारण उनको सारे सीन दिखाई देते हैं। तो ये आज के श्लोक का सार है, उससे संबंधित पॉइंट्स है। आत्मा का सुख देह के सुख से बड़ा है। और ये आत्मिक सुख की अनुभूति कैसे होगी? तो जितना जितना देह से परे होंगे, देह भान से, देह के संबंधी देह के पदार्थों से उपराम हो जाएंगे, नितांत योगाभ्यास के द्वारा चित्त वशीभूत हो जाएगा, तो वो आत्मिक सुख की अनुभूति कर सकते हैं। ये आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स है। इसके साथ ही गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति।